ये कहानी है लारा नाम की एक छोटी सी लड़की की, जो पैदा होते ही उसके साथ एक भविष्यवाणी होती है कि वो बड़ी होकर पूरे पानी के नीचे रहने वाले समाज को खत्म कर देगी। ऐसा वो इसलिए करेगी क्योंकि वो अपने सच्चे प्यार की तलाश में होती है और जिससे कि वो इंसानों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे लगता है कि इंसान ही उससे सच्चा प्यार कर सकता है। बड़ी होने के बाद पहली बार वो एक इंसान को देखती है पानी के अंदर और फिर वो डिसाइड करती है कि वो पानी के ऊपर जाएगी। चलिए फिर स्टार्टिंग से देखते हैं इस खूबसूरत लव स्टोरी को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उसकी तीन बहनें उसका वेट कर रही होती हैं। यहाँ पर लारा जस्ट पैदा होने वही वाली होती है। उसके डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी और उनकी बेटी पैदा होती है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। उसकी बाकी की बहनें यहाँ पर अपनी बहन लारा को बहुत ध्यान से देख रही होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती हैं। वो आते ही रोना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर आसपास के फिश को खाना स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं थोड़े दिन गुजर जाते हैं और फिर हम एक बुजुर्ग महिला को देखते हैं जो यहाँ पर आती है और बताती है एक भविष्यवाणी। तुम्हारी बेटी आगे जाकर बहुत ज्यादा नाम करने वाली है और वो समुद्र के उस पार चली जाएगी। समुद्र के उस पार जाने का मतलब यही है कि वो इंसानों की दुनिया में चली जाएगी। बट उसके डैड और मॉम का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होता है कि वो बाहर नहीं जा सकती है। पर यहाँ बुजुर्ग महिला को यकीन होता है कि वो एक ना एक दिन ये समुद्र को छोड़कर बाहर इंसानों की दुनिया में जाएगी और वहां पर अपने सच्चे प्यार की तलाश करेगी और उससे शादी करेगी। यही उसकी भविष्यवाणी होती है। यहाँ के राजा यानी लारा के डैड को बताया जाता है। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमने इतने ज्यादा सख्त रूल लगा रखे हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती है। और ये रूल मैंने ही बनाए थे, तो मुझे यकीन है कि मेरी बेटी उस रूल को फॉलो करेगी और वो समुद्र के नीचे ही रहेगी। जैसा मैंने उससे बताया है वो वैसा ही करेगी। बट वो बुजुर्ग महिला मान नहीं रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लारा की आंटी आती है और कहती है तुम बेशक मानो या ना मानो, वो जो है समुद्र के नीचे तुम्हारी जो दुनिया बसाई गई है उसे पूरा का पूरा खत्म कर देगी। और ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच होगी, चाहे तुम कितना भी ज्यादा इसे रोक लो। अब उसके पापा को गुस्सा आ जाता है लारा के, तो वो यहाँ पर एक भाले से मारते हैं तो उसकी आंटी गायब हो जाती है लारा की, क्योंकि वो यहाँ पर यूज करती है किसी तरह का ब्लैक मैजिक। फिर हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन लारा को घुमाने के लिए लेकर जा रही होती है, क्योंकि वो घर पे बहुत ज्यादा बोर हो जाती है इसलिए। तभी वो इंसानों के एक गुड्डे को देखती है, उसे उठा लेती है। एक डॉल होती है प्यारी सी। वो उसके पैरों को देखती है। वो उसके पास पैर नहीं होते लारा के पास, इसीलिए वो उस इंसान के पैरों को देखती है और उसके दिमाग में बार बार वही रहता है। लारा बहुत ज्यादा छोटी है, इसीलिए उस डॉल का जो सर होता है वो चबाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ साल बाद वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है। वह 10 साल की हो चुकी है। वो अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि फादर, ऊपर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे लगता है ऐसा। उसके फादर कहते हैं कि हाँ, ऊपर की दुनिया अच्छी होगी बट तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। उसके फादर उसे एक रिंग देते हैं, जैसा कि उन्होंने हर बेटियों को दिया हुआ है। उस रिंग से वो पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ जाती है और किधर रहती है। ऐसा मान सकते हो कि आज के ज़माने का जीपीएस होता है ना, सेम वैसा ही लारा को भी दिया जाता है एक रिंग। उसके फादर बहुत समझाते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। वो बहुत ही अजीब क्रिएचर हैं। पर लारा को तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब वो डॉल देखती है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और उसके 2 पैर भी होते हैं। इसलिए उसे लगता है कि उसके फादर यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। बट वो समुद्र के ऊपर देखती रहती है। वो सोचती रहती है कि समुद्र के ऊपर एक्चुअल में है क्या, क्या मेरे पापा ने सच में सही कहा था। वो देखती है कि बार बार सामान नीचे गिरता रहता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसानों की जो बोट है उसके ऊपर आग लग चुकी होती है और वो देख रही होती है कि एक इंसान नीचे की तरफ गिर रहा है। उसके हाथ है तो 2 पैर हैं। जो इंसान गिर रहा होता है वो एक आदमी होता है। वो बहुत ध्यान से उसे देखती है और उसको देखते ही लगता है कि उसे उसको प्यार हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है उसे। वह इंसान पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता है। वो उसे समझ में आ जाता है क्योंकि वो गिर रहा होता है इसलिए। तो वो डिसाइड करती है कि वो उसको उठाकर बाहर लेकर चली जाएगी। पर उसको ये भी पता होता है कि उसने जो रिंग पहनी है उससे पता चल जाएगा कि वो ऊपर गई थी। पर फिर भी वो ऐसा करती है। सभी बहनें यहाँ पर इंजॉय कर रही होती हैं और वो मन के अंदर सोच रही होती है और चेहरे पर स्माइल रखती है ताकि किसी को पता ना चले कि वो कहाँ गई थी। तो उसके फादर कहते हैं कि लारा, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें ऊपर नहीं जाना है, किसी भी इंसान के पास नहीं जाना है, ना ही इंसानों की बस्ती को दिखना है। पर तुमने रूल को ब्रेक किया है, इसीलिए तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा।
उसके डैड जेल में डालने से पहले बहुत सारे सवाल पूछते हैं उससे। वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे बताने के बावजूद भी तुमने ये सब किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो समझाती है कि वो इंसान मर रहा था, इसलिए मैं उसे उठाकर ऊपर ले गई। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम इंसानों से मिल भी नहीं सकती हो, ना उन्हें देख सकती हो, ना उन्हें टच कर सकती हो। अब तुम्हें जो है इसकी पनिशमेंट मिलेगी। मैंने तुम्हें समझाया था कि इंसान कितने बेकार क्रिएचर हैं और तुम्हें उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तुम्हें भी और ये पूरी सोसाइटी को भी, जो जिसे मैंने बसाया है यहाँ पर समुंदर के नीचे। फिर हम देखते हैं कि लारा को जेल में डाल दिया जाता है। वो जेल में बैठकर सोच रही होती है, क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि मेरे फादर ने मुझे अलग कर दिया। उसके फादर का नाम रोहन होता है। तभी उसकी आंटी आती है और कहती है कि रोहन ने बेकार में ही रूल बना रखे हैं। उसकी आंटी एक तरह की डायन होती है, या चुड़ैल बोल सकते हो उसे, और उसके पास बहुत सारी ब्लैक मैजिक होती है। वो कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, ये गिफ्ट अगर तुम पी लोगी तो तुम जो हो इंसान की तरह बदल जाओगी और तुम भी ऊपर जाकर रह सकती हो अगर तुम्हारा मन है तो। बट अगर ये तुम्हें दवाई चाहिए तो तुम्हें इसके लिए मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। लारा कहती है कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। तो वो कहती है कि तुम दे सकती हो। वो एक मिरर निकालती है और कहती है कि देखो इसके अंदर तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो वो जब उसके अंदर देखती है तो जो उसके दिल में वो लड़का होता है ना, जो वही दिखाई देता है। तभी शीशा ब्रेक हो जाता है। तो वो यह कहती है कि शीशा इसलिए ब्रेक हो गया क्योंकि दिल में तुमने जो है जिस इंसान को रखा था, जब इंसान उस शीशे में दिखाई देता है तो ये शीशा ब्रेक हो जाता है। तो अगर तुम्हें जानना है ऊपर तो तुम इस दवाई को ले सकती हो, पर बदले में तुम्हें अपनी आवाज़ मुझे देनी पड़ेगी। जिस जेल में उसे बंद किया गया होता है, उसकी आंटी उस जेल को जला देती है और वहां से जाने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो ऊपर जा सकती हो, इंसानों के साथ रह सकती हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और ऐसा करके तुम कोई बुरा काम नहीं करोगी। ऐसा वो वादा करती है उससे। लारा यहाँ पर सोच रही होती है उसके बारे में कि उसके फादर ने उसे मना किया था ये सब करने के लिए, तो क्या वो करेगी या फिर नहीं करेगी। यही सारी बातें वो अपने दिमाग में सोच रही होती है। उसकी जो आंटी होती है उस दवाई को वहीं पर रख के चली जाती है और कहती है कि तुम खुद डिसाइड कर लेना, अगर तुम्हें ये पीना होगा तो अगर जब तुम पियोगी तो तुम्हारा जो आवाज़ है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ से जाती हूँ। और वो दवाई को यहीं पर दे के चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लारा उस दवाई को पी लेती है और एक बीच पर आ जाती है। जब वह बीच पे आती है तो उसके पास दो पैर आ जाते हैं। उन पैरों का यूज करना उसे नहीं आता है, तो वो संभल कर खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि एक प्रिंस जो है यहाँ से जा रहा होता है, जो लारा को देख लेता है दूर से। वो उसको देखता है तो वो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। उसकी आंटी ने कहा था कि उसे अपना सच्चा प्यार ढूंढना है, जो कि इंसानों की दुनिया में उसे ढूंढना पड़ेगा। तो वो यही करने के लिए यहाँ इंसानों की दुनिया में आई है, पर उसे चलना नहीं आता, तो एकदम से वो उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वो जो प्रिंस होता है वो अपने घर उसे लेकर आ जाता है और वो अभी बोल नहीं सकती है कुछ भी, तो वो अभी इशारों में सबको समझाती है। लारा को यहाँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। वो नए नए कपड़े पहनती है, इंसानों के बनाए गए चीज़ों को देखती है और बहुत ज़्यादा खुश रहती है। उसकी जो आंटी थी वो देखना चाहती थी कि एक परी और एक इंसान की लव स्टोरी कैसी होती है। क्या सच में परी जो है इंसानों की दुनिया में जाकर एक सच्चा प्यार ढूंढ सकती है। इसी बात की जानकारी उसे चाहिए थी। फिर हम देखते हैं कि जब वो ऊपर जाते हैं किस करने के लिए, लारा और वो प्रिंस, तो यहाँ पर लारा को लगता है कि जो प्रिंस है उसका सच्चा प्यार है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो किस करने वाली थी उसका पैर दोबारा चेंज हो जाता है किसी परी की तरह। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो सच्चा इंसान नहीं मिलता है जो उससे प्यार करता है, तो उसके पैर दोबारा वापस गायब हो जाएंगे, इसलिए उसके पैर गायब हो जाते हैं। अब वो इंसान जो है तलवार निकाल लेता है उसे मारने के लिए। तब उसे अपने डैड की बात याद आती है कि इंसान बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। इतने से सुंदर दिखने वाले इंसान को मैंने पसंद किया, ये सोचकर कि ये मुझसे सच्चा प्यार करता है, बट ये तो मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता है। वो इमोशनल हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा साफ दिल की होती है, उसे पता नहीं होता इंसानों के बारे में अच्छे से, बट उसकी आंटी होती है उसे ज़रूर पता होता है। बट वो देखना चाहती थी लव स्टोरी, इसलिए उसको ऊपर भेज दिया था। अब वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। परी यहाँ पर ज़्यादा देर तक सांस नहीं ले सकती है पानी से बाहर निकलकर, इसलिए वो धीरे धीरे यहाँ पर मर रही होती है। तभी उसके बॉडी से एक रोशनी निकलती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस सेल से वो पैदा हुई थी उसी सेल में वो वापस आ जाती है और दोबारा से पैदा होती है। अब इस बार जो है वो बिल्कुल बचपन से स्टार्टिंग से पैदा नहीं होती, वो उसकी जो इतनी एज होती है ना उसी एज से वो पैदा होती है। वो एक्चुअल में सो रही होती है, जब उसके मुंह में एक मछली जाती है तो वो एकदम से जग जाती है। आसपास देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो सोचती है कि उसके डैड, उसकी बहन सब कहाँ चले गए, उसकी मॉम कहाँ पर है।
यहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो सब लोग कहाँ चले गए? उसे समझ में नहीं आता कि ये सब लोग कहाँ चले गए और यहाँ पे सब कुछ जला हुआ है। ये सब क्या हो गया है यहाँ पर? यहाँ पर जो बड़ी-बड़ी मछलियाँ थी, उनकी हड्डियाँ उसे दिखाई देती है। वो धीरे-धीरे डर जाती है। यहाँ पर वो शीशों के सामने आती है चेक करने के लिए कि यहाँ क्या हुआ था। जहाँ पर उसे समझ में आता है कि जब वो ऊपर चली गई थी तो यहाँ के लोगों ने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने रूल को फॉलो नहीं किया था। और धीरे धीरे जो यहाँ की चीज़ें हैं वो ख़राब होने लग गई और यहाँ के लोग जो है एकदम से गायब होने लग गए। अब उसे नहीं पता उनके गायब होने का रीज़न क्या है। उसके जाने के बाद उसकी मॉम और उसकी बहनें बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके डैड भी यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर हम देखते हैं कि उसकी आंटी यहाँ बीच में आती है जिस और बोलती है कि ये जगह जो है वो ख़राब होने वाली है, तो तुम्हें ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। वो कहता है कि मैंने ये जगह को बहुत प्यार से बनाया था, मुझे इस जगह को जाना पड़ेगा छोड़कर। तो वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, बट मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये जगह समाप्त हो जाती है और उसको लगता है जो हमारी लारा होती है कि उसके फादर जो है यहाँ पर चल बसे हैं और इन सब का कारण जो है सिर्फ उसकी आंटी है। धीरे धीरे लारा जो होती है जितने भी यहाँ पर मिरर होते हैं उन सब का यूज करके वो स्टोरी को जानती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। पर जैसे ही वो स्टोरी को जानती है वो मिरर टूटना शुरू हो जाता है। जब आखिरी मिरर बचा होता है तो उसके अंदर उसके डैड उसे बोल रहे होते हैं, बेटी अपना ख्याल रखना, मुझे भरोसा है कि तुम सही रहोगी, तुम्हारा जन्म इस समुद्र में दोबारा से होगा, तुम्हें जो है ध्यान रखना है कि तुम सब कुछ ठीक करो। और एक आखिरी बात, मैं तुमसे वो करने के बाद भी, वो गलती करने के बाद भी उतना ही प्यार करता हूँ और तुम मेरी प्रिंसेस हो। ऐसा बोलकर वो जो मिरर होता है वो यहीं पर टूट जाता है और वो सोचती है कि ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं ऊपर नहीं जाती तो सभी लोग इतने कितने खुशी से यहाँ पर रहते थे, वो आराम से खुशी से रह पाते थे। बस मेरी ही इच्छा थी कि मैं इंसान बनूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये ऐसा बोल बोल कर वो बहुत तेज तेज रोना स्टार्ट कर देती है। उसके नीचे एक और मिरर होता है जिसके अंदर से उसकी जो आंटी है वो यहाँ पर आती है और कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे फादर ये सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम एक और काम कर सकती हो। वो बहुत तेज चिल्लाती है उस आंटी के ऊपर और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही तो ये सारी दिक्कत हुई है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इसी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? वो कहती है कि तुम्हारे जो फैमिली है वो दोबारा ऐसे ही हो सकती है अगर तुम चाहो तो। मेरे पास एक और आइडिया है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो सब वापस आ जाएंगे। उसकी आंटी के जिंदगी में एंटरटेनमेंट की कमी थी, तो एंटरटेनमेंट इंसान जो होता है या परी हो ऐसे ही ढूंढते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को देखकर एंटरटेन होते हैं। इस बार वह दोबारा से वो बोतल देती है उसे इंसान बनाने के लिए और कहती है कि इस बार इंसान बनो और अपने सच्चे प्यार को ढूंढो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार जो लारा इंसानों की दुनिया में जाती है वो दुनिया 2026 की होती है, वो दुनिया 90s की नहीं होती है। वो देखती है कि चारों तरफ यहाँ पर लाइट जली हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पर उसे समझ में नहीं आता ये सब क्या है। हम देखते हैं कि एक गोंड नाम का लड़का एक फिश को लेकर यहाँ पर जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो हमारी लारा है वो आसमान से नीचे गिर रही होती है। यहाँ पर वो देख रहा होता है कि वो ऊपर से नीचे क्या गिर रहा है और उसे समझ में नहीं आता। तभी उसे दिखाई देता है कि एक लड़की नीचे गिर रही है और यहीं पर ये एनिमे खत्म हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, नीचे कमेंट करें कैसा लगा। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।